ट्रिक तो वहां दिया ही गए। सन याद करना बड़ा मुश्किल काम है। आप इसी तरीके से राजस्थान का मैप बनाना, सीधा बना लेना, आपसे ऐसे नहीं बनता, कोई बात नहीं। यहां है जयपुर, यहां पड़ता है जोधपुर या मारवाड़ लिखा आएगा वहां, ये है बीकानेर और ये है जैसलमेर। ये चार थोड़ी सी टफ है, 2-3 बार लिखोगे याद हो जाएगा। देखो, सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई 1931, 31, 34, 36, 45, ऐसे याद करना। 31, 34, 36, 45, 2-3 बार बोलोगे यार, क्योंकि ये मोस्ट सन ये इतनी यही है। 31, 34 इनके संस्थापक वगैरह वहां ट्रिक के अंदर आ गए सारे। 31, 34, 36, 45, 31, 34, 36, 45, 2-3 बार बोलोगे, दिमाग में ही रखना 31, 34। कई बार सन पूछ ले तब समस्या आती है। फिर देखो हम कहां आएंगे, इस क्षेत्र में आएंगे, इनके संस्थापक और वो वहां डाल दूंगा, मैं पेज डाल दूंगा, वहां से सेव कर लेना। ये इस क्षेत्र में आएंगे। यहां सबसे पहले है अलवर, उसके बाद में भरतपुर, उसके बाद में यहां है धौलपुर और यहां है करौली। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, कंटिन्यू अलवर भरतपुर, कोई समस्या नहीं है। इन चारों की स्थापना 1938 में हुई थी, समस्या खत्म। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली चारों की ही 38 में होगी। संस्थापक अगर साथ में याद करो तो कर लो चाहे। अलवर प्रजामंडल का संस्थापक था हरिनारायण, भरतपुर का था किशनलाल जोशी, किशनलाल जोशी। धौलपुर और करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, वो उसमें वहां से उतार लेना थोड़ा सा ये, क्योंकि ये ट्रिक में नहीं है, इस वजह से बता दिया। अब देखो आगे क्या है। अब यहां तक यानी ये याद कर ली 31, 34, 36, 45 और ये सारे 38। अब बात करते हैं, अपन आ जाते हैं एक बार यहां, मोस्ट ये है, यहां है ये यानी उदयपुर, और उदयपुर के जस्ट ऊपर है सिरोही, यानी उदयपुर और सिरोही, कोई समस्या नहीं है। 38, 39 उदयपुर की यानी मेवाड़ प्रजामंडल की 1938, इसकी 39, 38, 39। अब देखो क्या है, इस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने यह लिख रखा है कि सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई थी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सिरोही प्रजामंडल मैंने बताई थी 3 प्रजामंडलों की स्थापना वहां न होकर बाहर हुई थी। एक तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी कलकत्ता में, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी जोधपुर रियासत में। ये एक प्रजामंडल जिनकी दूसरी रियासत में हुई थी, जैसलमेर की जोधपुर में। सिरोही को पहले मुंबई में मिला दिया था। अब सिरोही प्रजामंडल, सिरोही का एक ही नेता था, गोकुल भाई भट्ट। आपकी पुरानी किताबों में यही लिखा है सिरोही प्रजामंडल की स्थापना गोकुल भाई भट्ट ने की। बिल्कुल सही है, लेकिन देखो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाले ने यह लिख रखा है कि सिरोही प्रजामंडल की स्थापना वर्दी शंकर ने की थी, वर्दी शंकर त्रिवेदी ने। यह भी सही है, यानी सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1934 में मुंबई में हुई थी और वहां इसकी स्थापना वर्दी शंकर त्रिवेदी ने की। दूसरी बार जब यहां हुई सिरोही में 39 में, तब की थी गोकुल भाई भट्ट ने, राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट ने। तो दोनों ही ध्यान रखना, 38, 39। अब देखो, तो ये थोड़ा सा अलग है, ध्यान रखना। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना वर्दी शंकर। ये देखो यहां वाले जिले बनाता हूं। यहां कौन सा जिला हो गया, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के ऊपर है प्रतापगढ़। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोई समस्या नहीं है। 44 से शुरू करो, 44, 45, 45 और यहां पड़ता है, इसी के नजदीक आ गया ये झालावाड़। ये हो गया 46, सबसे अंत में 46 में इसी की है। 44, 45, 45, 46 डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के इधर आएंगे थोड़ा सा ये झालावाड़ दिख जाएगा। 44, 45, 45, 46 यानी डूंगरपुर की 1944 सूत्र वहां दिया गया, वहां देख लेना। बांसवाड़ा की 45 में और प्रतापगढ़ की 65 में। अगर कुशलगढ़ की ओर देखो तो यहां पड़ता है कुशलगढ़, इसकी है 1942 में भंवरलाल निगम द्वारा।
भंवरलाल निकम। जालेवाड़ का है मांगीलाल भव्य। अब बच्चे हैं, दो और बच्चे हैं। एक तो यहां ऊपर बूंदी और नीचे बात है, बूंदी के नीचे है कोटा। बूंदी और जयपुर और बूंदी बराबरी है 1931 और कोटा प्रजामंडल की स्थापना है 1939 नैनूराम द्वारा। अब पिछली बार पूछा था हाड़ौती प्रजामंडल की किसने की, तो हाड़ौती का भी यही है, लेकिन उसकी सन अलग है। अगर हाड़ौती प्रजामंडल पूछ ले तो उसकी सन है 1934। कोटा की थी 39 और हाड़ौती की 1934।